गांव के किनारे एक पुराना खस्ता हाल मकान था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जिन्नात रहते हैं। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे, लेकिन हसन और अली जो दोनों कजिन थे और अपने आप को बहुत बहादुर समझते थे, उन बातों को महज कहानी समझते थे। एक शाम जब गांव के बाकी बच्चे खेतों में खेल रहे थे, हसन ने अली से कहा, क्यों ना आज हम इस मकान में जाकर देखें कि वहां वाकई कोई जिन आभूत है। अली ने पहले तो इनकार किया, लेकिन हसन के बार बार कहने पर वो मान गया। दोनों ने एक छोटा सा चिराग लिया और पुराने मकान की तरफ चल पड़े। सूरज ग़ुरूब हो रहा था और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गांव पर छाने लगा। मकान के करीब पहुंचते ही सद हुआ चलने लगी और दोनों के दिलों में अजीब सी घबराहट पैदा होने लगी। मकान का दरवाज़ा पुराना और चटखा हुआ था। हसन ने दरवाजे को धकेल कर खोला और चिराग की मध्यम रोशनी में अंदर झांका। मकान के अंदर हर तरफ धूल थी और हुआ के झोंकों से दरवाजे की चरचराहट सुनाई दे रही थी। अली ने कहा, हसन, मुझे तो ये जगह अच्छी नहीं लग रही, वापस चलते हैं। हसन हंसा और बोला, डरपोक मत बन्नू अली, हम सिर्फ देखने आए हैं। दोनों मकान के अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनको मुसलसल देख रहा हो। अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने हल्की सी हंसी के साथ सरगोशी की हो। हसन ने चिराग की रोशनी आवाज़ की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अली की दिल की धड़कन तेज हो गई। हसन, ये आवाज़ कहाँ से आई? अली ने खौफजदा होकर पूछा। शायद हुआ होगी, हसन ने लापरवाही से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी थोड़ा सा खौफ था। दोनों एक और कमरे में दाखिल हुए। ये कमरा बहुत अजीब था। वहां एक पुराना झूला रखा हुआ था जो खुद ब खुद हल रहा था। अली ने हसन की बाह पकड़ी और कांपते हुए कहा, ये झूला क्यों हल रहा है? हसन ने हिम्मत करते हुए कहा, शायद ज़मीन की हरकत से हो रहा है। लेकिन झूले के पास पहुंचते ही झूला अचानक रुक गया और कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। हसन और अली एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अचानक कमरे की एक दीवार से धुंधला सा साया नमूदार हुआ। वो साया एक बूढ़ी औरत का था जिसकी आंखें सुर्ख और बाल उलझे हुए थे। अली ने चीख कर कहा, ये क्या है? और वापस भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हसन ने अली को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी लरज़ रहा था। बूढ़ी औरत का साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। इसकी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी, ये मेरा घर है, यहाँ क्यों आए हो? हसन ने हिम्मत करके कहा, हम मुआफ़ कीजिए, हम सिर्फ देखने आए थे, हमें हमें जाने दें। औरत की हंसी से कमरा लरज़ने लगा। वो बोली, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जा सकता। हसन ने जल्दी से चिराग की रोशनी इस साए पर डाली और हैरत की बात यह हुई कि साया धुंध में बदलने लगा। औरत की चीखें कमरे में गूंजने लगें और अचानक सब कुछ खामोश हो गया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और हसन और अली ने मौका गनीमत जानकर भागना शुरू कर दिया। दोनों मकान से बाहर निकले और तेज़ी से गांव की तरफ दौड़ने लगे। गांव पहुंचकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अली ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हसन, आइंदा कभी ऐसी जगह मत चलना। हसन ने सर हिलाया और कहा, मैं वदा करता हूं, लेकिन हमें किसी को ये कहानी नहीं बतानी चाहिए। इस दिन के बाद दोनों कभी भी पुराने मकान के करीब नहीं गए और न ही किसी और को जाने दिया। लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं कि इस मकान में रात के वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और झूला अब भी खुद ब खुद हिलता है। Thanks for watching. Please like and subscribe this my channel.